अनुसार पापी व्यक्ति को प्राण त्यागते समय उतना ही दर्द होता है जितना 4000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर होता है। आत्मा को दो भयानक यमदूत दिखाई देते हैं, जिनका रंग कौवे जैसा काला और आंखें अंगारों जैसी लाल होती हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अंगूठे के बराबर एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जिसे यमदूत पाश में बांधकर ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को एक बार यमलोक का रास्ता दिखाकर वापस उसके घर छोड़ देते हैं। आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार के बीच रहती है। यमलोक की कठिन यात्रा के लिए आत्मा को एक नए शरीर की जरूरत होती है, जो 10 दिनों तक किए जाने वाले पिंडदान से बनता है। 13वें दिन यमदूत आत्मा को रस्सियों में जकड़कर यमलोक की तरफ घसीटते हुए ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता लाखों किलोमीटर लंबा है, जहाँ न कोई छाया है और न ही पानी। वहाँ ऊपर से 12 सूर्य एक साथ आग बरसाते हैं। पापियों के लिए वैतरणी नदी खौलते हुए खून और कीचड़ से भरी होती है। जिन लोगों ने जीवन में गोदान किया होता है, वे गाय की पूंछ पकड़कर इसे आसानी से पार कर लेते हैं। चित्रगुप्त के पास अग्रसंधानी नाम की किताब है, जिसमें हर जीव के कर्मों का एक एक सेकंड का हिसाब लिखा होता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु और अग्नि जैसे 12 साक्षी आत्मा के कर्मों की गवाही देते हैं। पाप और पुण्य के आधार पर यमराज तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नर्क। झूठ बोलने, धोखा देने या जीव हत्या करने वालों के लिए अलग अलग नर्क हैं, जैसे कुंभीपाक, जहां पापी को गर्म तेल में उबाला जाता है। नर्क की सजा काटने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार कुत्ता, सुअर या कीड़े मकोड़ों के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। गर्भ के अंदर जीव को अपने पिछले सैकड़ों जन्म याद आते हैं और वो ईश्वर से बाहर निकलने की प्रार्थना करता है। अगर किसी की अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट या आत्महत्या हुई हो, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि पूजा बहुत जरूरी है। गया जी में पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य सुधरता है।